दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाली हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारी 10th क्लास हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का। उसके बाद हमारी ये एंड हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, अगर आपका कोई चैप्टर पीछे मिस हो गया तो आप उसके हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से, जो कि आपको कहते हैं दी वातना जागीर्स ऑफ द राजपूत्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहता है मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द अम्बेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद द डिस्टिंक्शंस। कि भाई जो आपके बहुत सारे राजपूत राजा होते थे, जैसे कि भाई अम्बेर हो गए और ये जोधपुर के साइड के जो राजा होते थे, ये सभी आपके मुगल्स के नीचे काम करते थे। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबली ऑटोनॉमी इन देयर वातना जागीर्स। और इसके बदले में जो यहाँ पे मुगल राजा था उसने इनको कुछ कह रखा था कि भाई जो आप मतलब कि जिस एरिया के ऊपर मैंने आपको लगा रखा है काम करने के लिए, आप उसके ऊपर अपने कुछ पावर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ काम वहाँ पे कर सकते हैं अपनी जागीर के ऊपर। ठीक है, In the 10th century, these rulers now attempting to extend their control over the adjacent regions। और कह रहा है कि उसके बाद जब आपकी 18th सेंचुरी यहाँ पे आई तो इन्होंने सोचा कि भाई जो आसपास का एरिया है ना, यानी कि मानो कि आपकी ये जागीर हो गई इस वाले राजपूत की, तो इसने सोचा जो ये आसपास का थोड़ा थोड़ा एरिया है मैं इसको भी अपने अंडर में ले लेता हूँ। यानी कि उनके अंदर लालच आना अब क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अजीत सिंह द रूलर ऑफ द जोधपुर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ एट द मुगल कोर्ट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपके अजीत सिंह थे, जो राजा थे आपके जोधपुर के, वो भी एक ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे मुगल कोर्ट में। ठीक है, दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। और कह रहे हैं कि भाई जो ये आपकी इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली होती थी, ये आपकी जो मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रोविंस थी ना आपकी, भाई मालवा हो गया, गुजरात हो गई, इन सभी को क्लेम कर रही थी कि भाई ये हमारी है। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके राजा अजीत सिंह हैं वो तो आपके मतलब कि जोधपुर के गवर्नर थे, साथ में जो गुजरात का आपका एरिया है वो भी, और जो आपके सवाई राजा जय सिंह हैं वो अम्बेर से थे आपके, जो कि आपका यहाँ पे मालवा रीजन है वो भी। ठीक है, दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहांदर शाह इन 1730। और कह रहे हैं कि जो इनके ऑफिस थे ये बाद में रिन्यूड कराए गए आपके जो जहांदर शाह थे उनके द्वारा 1713 के अंदर। ठीक है, दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी बाय सीजिंग द पोर्शन ऑफ द इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतनाज। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो इनके वतनाज के आसपास का एरिया था, यानी कि जो आसपास की टेरिटरी थी इनकी, ये उनको भी अपने अंडर में यहाँ पे करना चाहते थे। नागौर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जोधपुर वाइल अम्बेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ द बूंदी। और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि जो आपके नागौर थे उसने आसपास का जो एरिया था उसको अनेक्ट कर लिया गया था। और यहाँ पे बता रहा है उसके बाद कि जो आपके अम्बेर थे उन्होंने भी आपके जो बूंदी एरिया था उसको यहाँ पे अपने अंडर में लेने की कोशिश की थी और ले भी लिया था। सवाई राजा जय सिंह फाउंड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके सवाई राजा जय सिंह थे उन्होंने भी अपनी नई कैपिटल यहाँ पे जयपुर को बनाया और बाद में इनको भाई जो आगरा की सूबेदारी थी वो सौंप दी गई थी 1722 के अंदर। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740s पुट सेवरल प्रेशर ऑन द प्रिंसिपल्स एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके मराठा लोग साउथ से इनके ऊपर यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी वजह से भी जो इनका एक्सपेंशन था उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रभाव आया, लेकिन इन लोगों ने एक्सपेंड होने की यहाँ पे कोशिश की। तो चलो यार बाकी अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे कहता है मैनी राजपूत रूलर्स कि बहुत सारे जो आपके राजपूत राजा थे हैड एक्सेप्टेड दिस सुजर्निटी ऑफ द मुगल्स बट मेवाड़ वाज द ओनली राजपूत स्टेट विच डिफाइड मुगल अथॉरिटी। और यहाँ पे बता रहे हैं आप सभी को कि भाई आपके बहुत सारे राजपूत जो राजा थे उन सभी ने अपनी मुगल की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय एक के जो कि आपके मेवाड़ के थे। यहाँ पे बता रहा है उसके बारे में, उस वाले जो आपके वहाँ के राजपूत राजा थे उसने भाई मना कर दिया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। राणा प्रताप ascended the throne at Mewar in 1572 with the Udaipur and large part of the Mewar under his control। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके राणा प्रताप थे
उसने यहाँ पे राजगद्दी को संभाला था 1752 के अंदर आपके मेवाड़ की, और कह रहा है कि जो उदयपुर हो गया और आपके मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपके मेवाड़ का, इस सभी को वही कंट्रोल करता था। अ सीरीज ऑफ इनवॉयज वर सेंट टू द राणा टू परसुएड हिम टू एक्सेप्ट मुगल सुजनेटी, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। और यहाँ पे कह रहा है कि मुगलों ने बहुत कोशिश की कि भाई ये भी उनके अंडर में यहाँ पे चला जाए, बट इसने ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। राजा जय सिंह ऑफ जयपुर, आ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इज अ पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। अब ये जो हम स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे हम आपके राजा जय सिंह का, जो कि हमें किसी अकाउंट से मिला है, पर्शियन अकाउंट से, ठीक है। तो कहते हैं राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, he was the governor of Agra for 12 years and Malwa of 5 or 6 years। और कह रहा है कि भाई जो राजा जय सिंह थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर थी। वो यहाँ पे जो आपका ये आगरा है ना, यहाँ के गवर्नर 12 साल तक रहे, और उसके बाद बताता है मालवा के वो 5 या फिर 6 साल तक रहे। ही पोज्ड अ लार्ज आर्मी, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी आ चुकी थी, आर्टिलरी आ चुकी थी, एंड ग्रेट वेल्थ, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास धन वगैरह भी यानी कि धन संपत्ति आ चुकी थी। हिज सर्वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। और भाई जो उसकी जान पहचान थी वो यहाँ पे दिल्ली से मतलब कि जो आपकी नर्मदा नदी के बैंक्स हैं ना, वहाँ तक फैल चुकी थी, ठीक है। बाकी आपकी मेहरगढ़ फोर्ट है जो कि आपकी जोधपुर के अंदर, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी यार हम आगे बात करते हैं। तो ये जो है ये आपका जंतर मंतर है जयपुर के अंदर, उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है, ठीक है। अब कहते हैं सवाई जय सिंह द रूलर ऑफ अम्बेर कंस्ट्रक्टेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वन सच इन दिल्ली। कह रहा है कि भाई जो आपके ये जय सिंह राजा थे, जो कि आपके अम्बेर के मतलब कि राजा थे, इन्होंने क्या किया कि आपकी बहुत सारी एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे बनवाया, जैसे कि भाई आपकी दिल्ली के अंदर बनवाया, जयपुर के अंदर बनवाया, उज्जैन के अंदर बनवाया, मथुरा के अंदर और वाराणसी के अंदर। कॉमनली नोन एज द जंतर मंतर, दिस ऑब्जर्वेटरी हेल्ड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जैसे कि जो आपका जंतर मंतर है वो भी इन्हीं ने बनाया था, और ये जो मतलब कि बिल्डिंग बनवाते थे इनका यूज़ होता था भाई जो आपके मतलब कि स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, आपको पता है ना प्लैनेट वगैरह होते हैं, उनके से रिलेटेड स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो यार अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है सीजिंग इंडिपेंडेंस। तो चलो एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर आगे बात करें। तो अब यहाँ पे कहते हैं दिस सिक्स की जो आपके सिख लोग थे उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताएगा। तो कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस सिक्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, सी चैप्टर 8। कि भाई जो आपकी सिक्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आपकी पॉलिटिकल के अंदर कैसे यहाँ पे चेंज हुई 17th सेंचुरी के अंदर। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैप्टर नंबर 8 को भी एक बार यहाँ पे स्टडी कर लेना। बाकी कहता है हेल्प इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, कि जो इनकी यहाँ पे मूवमेंट चली उसने स्टेट बिल्डिंग में यहाँ पे हेल्प की आपकी पंजाब के अंदर। सेवरल बैटल्स वर फाउट बाय द गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर हिज इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके गुरु गोविंद सिंह थे उसने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी आपके राजपूत जो राजा थे उनके साथ में, और जो आपके मुगल राजा थे उनके साथ में, और ठीक है। और ये उन्होंने जो उनका खालसा का इंस्ट्रूमेंट था उससे पहले भी लड़ी और उसके बाद में भी लड़ी, जो खालसा आपका 1699 के अंदर आया था, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द बंदा बहादुर लीडरशिप। और यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है कि भाई अब जब इनकी डेथ हो गई आपके गुरु गोविंद सिंह की 1708 के अंदर, तो इनके बाद जो ये खालसा मूवमेंट थी इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि आग पकड़ लिया, फिर आप कह दो कि मतलब कि और तेज हो गई, ठीक है। जो मुगल राजा थे उनके खिलाफ में और जो आपके बंद बहादुर थे उनकी लीडरशिप में भाई ये मूवमेंट आपकी आगे चली। डिक्लेयर्ड देयर सोवर्निटी रूल बाय द striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between the Satluj and the Jamuna। और यहाँ पे क्या किया फिर इसने बाद में कि जो यहाँ पे सिक्के थे ना वो गुरु नानक या फिर गुरु गोविंद सिंह के नाम से वहाँ पे चलाना स्टार्ट कर दिया, और कहा कि भाई यहाँ पे हमारा अलग से राज्य है, हम किसी राज्य के अधीन नहीं हैं, और इनका जो राज्य है वो आपका सतलुज से और जो जमुना नदी है इनके बीच में यहाँ पे रहा। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एक्सिक्यूटेड इन 1716। कहते हैं कि फिर बाद में 1715 के अंदर भाई यहाँ पे बंदा बहादुर को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। वट इज द खालसा, डू यू रिकॉल रीडिंग अबाउट इट इन चैप्टर 8। कि भाई क्या आपको ये खालसा याद है क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाओ उसकी मतलब थोड़ा सा स्किप करके आप सिर्फ खालसा को समझ लो,
फिर आगे बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में यहाँ पे आ पाएगी। बाकी कहता है अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th सेंचुरी दी सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड दी जाट्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो मतलब कि सारे लीडर आपके बन रहे थे 18th सेंचुरी के अंदर, बाद में इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को बहुत सारे बैंड्स के अंदर, या फिर मैं बोलूँ कि जो जात होती है उनके अंदर डिवाइड कर लिया। एंड लेटर ऑन मिसल्स, और बाद में इन लोगों ने अपने आप को मिसल्स के अंदर डिवाइड कर लिया। देयर कंबाइंड फोर्सेज वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी। और उनकी अगर मैं बताऊँ कि पूरी जो कंबाइंड फोर्स को हम क्या कहते थे उस टाइम पे, ग्रैंड आर्मी या फिर दल खालसा। The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decision known as the resolution of the Guru। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो इनका ये पूरा ग्रुप था यहाँ पे अमृतसर में इकट्ठा होता था आपका बैसाखी के दिन या फिर दिवाली के दिन, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद ये लोग भाई अपना डिसीजन वगैरह लेते थे, और ये पूरी मीटिंग को क्या कहते थे, उसको मतलब कि रिजोल्यूशन ऑफ गुरु कहते थे, ठीक है। A system called Rakhi was introduced, offering protections to the cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce। और यहाँ पे इन्होंने एक राखी प्रकार का सिस्टम भी कुछ बनाया जिसकी हेल्प से कि भाई जो 20% का अपना प्रोड्यूस देती हैं, उन जो टैक्स देते हैं, मतलब कि उनको भी थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प मिल पाए, ठीक है। बाकी ये जो शॉर्ड है ये है आपके महाराजा रंजीत सिंह की तलवार है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर। और यार आगे आपको यहाँ पे शो कर रखी है ये वाली पिक्चर आपके गुरु गोबिंद सिंह की, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी यार अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे कहता है गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो गुरु गोबिंद सिंह थे ना, वो इंस्पायर्ड हुए थे खालसा से, और उनका मानना था कि भाई जो इनकी डेनेस्टी है, डेस्टिनी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम ही यहाँ पे रूल करेंगे, ठीक है, राज करेगा खालसा। Their well-knit organizations enable them to put up a successful resistance to the Mughal governorship first and then to Ahmad Shah Abdali, who would seize the rich province of the Punjab and the सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम दी मुगल्स। और यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो ये लोग थे ना, ये इजीली काउंटर कर पाए जो मुगल्स इनके ऊपर अटैक कर रहे थे अपने कब्जे में लेने के लिए, उसको भी। और साथ में जो ये अहमद शाह अब्दाली आपके बाद में आए थे, जिन्होंने आपके पंजाब के कुछ प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन लोगों ने बाद में उसको यहाँ पे छुड़वा लिया था, ठीक है। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coins in the 1765। और इन्होंने अपने राज्य को कैसे स्थापित किया, अपने सिक्कों को यहाँ पे मार्केट के अंदर फैला के 1765 के अंदर। Significantly, these coin bore the same inspirations as the one on the order issued by the Khalsa in the time of the बंदा बहादुर। और ये जो सिक्के थे ये भी कुछ उसी तरीके का आपका सिस्टम इन लोगों ने बनाना चाहा जैसे कि आपके बंदा बहादुर ने चाहा था। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई 18th सेंचुरी के अंदर जो इनका मतलब कि राज्य था वो आपका इंदस नदी से लेके जमुना तक फैल चुका था, बट यहाँ पे अलग अलग मतलब कि यहाँ के राजा होते थे अलग अलग मतलब कि आपकी जगह के, ठीक है। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह रिनाइटेड दिस ग्रुप्स एंड इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। और यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं भाई कि जो आपके इनमें से एक थे राजा रंजीत सिंह, जो कि मतलब कि किसी एरिया के ऊपर यहाँ पे राज करते थे, और इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को अपना बनाया लाहौर के अंदर, ठीक है। और बाकी ये जो आपकी पिक्चर है ये आपको शिवाजी की पिक्चर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं शिवाजी आपके कैसे यहाँ पे दिखाई देते थे। बाकी यार एक बार हम आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अब आगे समझ लें। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है टुवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी अ पावरफुल स्टेट स्टार्ट इमर्जिंग इन द डेक्कन अंडर द लीडरशिप ऑफ द शिवाजी विच फाइनली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मराठा स्टेट। शिवाजी वॉज बोर्न टू शाहजी एंड जीहा बाई एट Sivanari in 1630 under the guidance of his mother and his guardian Dada Kunnadev। शिवाजी embarked a career of conquest at a young age। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई 17th सेंचुरी के अंदर जो आपका डेक्कन का एरिया है वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्टेट स्थापित होना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि आपकी शिवाजी के अंडर में स्थापित हुई थी, ठीक है। और जो शिवाजी है उनका जन्म यहाँ पे हुआ है आपके जो ये जीहा बाई हैं, ये उनकी मदर रही हैं, और ये शिवनरी के अंदर आपका हुआ है 1630 के अंदर, ठीक है। और कह रहा है कि भाई इनकी मदर की गाइडेंस के अंदर और जो इनके दादा हैं उनकी गाइडेंस के अंदर शिवाजी ने एक बहुत अच्छा मतलब कि अपना कैरियर बनाया इस चीज़ के अंदर। और वो बाद में मतलब कि अपनी यंग एज के अंदर उन्होंने काफ़ी मतलब कि युद्ध वगैरह की स्किल यहाँ पर सीख ली थी, और मतलब कि काफ़ी उन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली थी, और राज्य को स्थापित करने में भी उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द जावली मेड हिम दी
अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मवाला हाईलैंड्स विच पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो ये जवाली का काम वहाँ पे करते थे ना, इसने उसको अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दिया मवाला का, जो मवाला की हाईलैंड्स होती हैं वहाँ का, और काफ़ी को उसका इस बात का फ़ायदा हुआ अपने एक्सपेंशन करने में एम्पायर की। हिज एक्सप्लॉइट्स अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स मेड हिम अ लीजेंडरी फिगर। और कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने यहाँ पे बीजापुर की फोर्स थी और मुगल फोर्स थी उसको जो इन्होंने हराया बहुत बार, तो इसने उन सभी चीज़ों ने इसको क्या बना दिया, लीजेंडरी फिगर बना दिया। ही ऑप्टन रिसोर्टेड टू द गोरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट हिज अपोनेंट्स। और ये गोरिल्ला वारफेयर वहाँ पे करते थे, ठीक है, बाय introducing an efficient administrative system supported by a revenue collection method based on the Choth and the देशमुखी ही laid the foundation of a strong मराठा state। और यहाँ पे बता रहा है कि इन्होंने जो टैक्स लगाया वो आपका चौथ या फिर मैं बताऊँ कि संदेशमुखी की हेल्प से, मतलब कि इस टाइप का कुछ यहाँ पे इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया और उसकी हेल्प से इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट वहाँ पे बना ली। अब बता रहा है आपको मराठा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो चलो एक बार इनको भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो अब कहता है दी मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन्ड अपोजिशंस टू मुगल रूल। कि भाई जो आपकी मराठाई किंगडम यहाँ पे आ चुकी थी, ये भी भाई मुगल्स के बिल्कुल यहाँ पे खिलाफ थी। शिवाजी कैरिड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके शिवाजी हैं उन्होंने काफ़ी आपकी मजबूत किंगडम यहाँ पे बनाई अपने जो फैमिली के वॉरियर्स थे उनकी हेल्प से। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट प्रोवाइड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। और यहाँ पे जो आपके पीजेंट के ग्रुप्स थे, ये मतलब कि भाई रीढ़ की हड्डी थे आपके, मतलब कि जो मराठास की आर्मी थी उसकी, यानी कि उसके अंदर काम करते थे और पूरी हेल्प करते थे यहाँ पे शिवाजी की, ठीक है। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेज टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। और इसी फोर्स की हेल्प से शिवाजी ने बहुत बार मुगलों को यहाँ पे चैलेंज किया पेनिनसुला के अंदर। आफ्टर शिवाजी डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज वाइडलिड बाय अ फैमिली ऑफ चितपावा ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज अ पेशवा। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो ये पावर थी मराठा स्टेट की, ये भाई यहाँ पे चितपवन ब्राह्मण्स के हाथ में यहाँ पे कह रहे हैं चली गई। और ये लोग जो लोग थे शिवाजी को बाद में जो सक्सेसर हुए, ये एज अ पेशवा उसको पहले क्या करते थे, मतलब कि जिसको हम प्रिंसिपल मिनिस्टर भी कहते हैं, सर्व करते थे। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। और जो पूना है वो आपकी मराठा किंगडम की यहाँ पे कैपिटल रही। अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस ले इन बाई पासिंग द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द मुगल्स बाय रेडिंग cities and by engaging Mughal armies in the area where the supply lines and the reinforcements could be easily distributed। और इनका जो यहाँ पे बताता है कि भाई जो यहाँ पे ये जो इसके पेशवाज थे और जो मराठा थे, इन लोगों ने अपनी सक्सेस कैसे यहाँ पे मतलब कि बनाई। इन लोगों ने भाई जितने भी मुगल्स ने बाउंड्री वगैरह वहाँ पे बना रखी थी सभी को मतलब कि तोड़ना चाहा, और उसके बाद जो ये भाई कहीं भी कुछ भी ले दे सके इसलिए, किसी की इनके ऊपर दबाव न रहे, ऐसा कुछ इन लोगों ने यहाँ पे करना चाहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बताता है Baji Rao, I also known as Baji Rao Balal, was the son of Peshwa Balaji Vishwanath. He was a great Maratha general who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas and is known for his military campaigns against the Malwa, Bundelkhand, Gujarat and the Portuguese। और यहाँ पे आप सभी को इस पेशवा की कुछ बातें बता रहे हैं जो कि आपके बाजीराव बल्लाल थे, और इनका जो पुत्र था, सन था, उसके बारे में भी कुछ बातें बता रहा है। और कह रहा है कि इन्होंने भाई जो इनकी किंगडम थी काफ़ी दूर तक फैला दिया था और विंध्या से भी उसको आगे लेके ये जा चुके थे, ठीक है। बाकी अब कहते हैं बिटवीन दी 1720 एंड 1761 दी मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड। कि 1720 के बाद के आसपास और 1761 के आसपास आपका जो मराठा एम्पायर था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, ठीक है। सो अब यहीं पे आपको आगे कहता है इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s। बाय द 1730s द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड रहा आपके यहाँ पे 1720s के आसपास का, वहाँ पे जो गुजरात और मालवा था उसको मुगल्स के हाथों से निकाल के वो मराठा के हाथ में अब यहाँ पे चला गया था, और जो पूरा आपका पेनिनसुला यहाँ पे था डेक्कन का, वो पूरा का पूरा आपके मराठा के अंडर में यहाँ पे जा चुका था। ही पोसेस्ड द राइट टू लेव ए चौथ एंड दिस
सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि इन्होंने भी फिर पूरे रीजन में वहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी को लगा दिया। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर ऑफ द मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। कि भाई जब यहाँ पे दिल्ली के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया 1737 के अंदर, तो उसके बाद जो आपकी मराठा फोर्स थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या हुई, मतलब कि अच्छे से यहाँ पे एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई। इंडो राजस्थान का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, और आपका जो बंगाल उड़ीसा का एरिया है, इन सभी के अंदर, एंड इनटू कर्नाटका और तमिलनाडु और तो तेलुगु कंट्रीज़ हैं आपकी साउथ के अंदर, वहाँ पे भी ये लोग फैले। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूड इन द मराठा एम्पायर बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सोवर्जिनिटी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये इंक्लूड तो नहीं हुए कंप्लीटली, लेकिन भाई ये भी जो मराठा की सोवर्जिनिटी थी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एक्सपेंशन ब्राउट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। अब यहाँ पे बताता है कि भाई वैसे तो जो एक्सपेंशन होती है वो बहुत सारी रिसोर्सेज हमें देता है, बट इसके साथ हमें कुछ प्राइस भी पे करनी पड़ती है। दीज मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड द मराठा। और इन सभी मिलिट्री कैंपेन्स ने क्या कर दिया भाई, जो और बाकी राजा थे उन सभी को यहाँ पे मराठा के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत इन 1761। और यही एक कारण रहा जिसकी वजह से जो मराठे थे इनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया बाकी राजाओं ने 1761 के अंदर जो पानीपत का आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी यार अब हम चौथ के बारे में आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे बताता है 25% ऑफ द लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार इन द डेक्कन दिस वॉज कलेक्टेड बाय द मराठास। कि जो आपका 25% लैंड रिवेन्यू होता है उसको जो आपके जमींदार क्लेम करते हैं, और जो डेक्कन के अंदर क्या होता था ये कलेक्ट किया जाता था आपके मराठास के जरिए। ठीक है, उसको ये क्या कहते थे, चौथ कहते थे। अब आपको यहाँ पे बताता है सरदेशमुखी के बारे में बातें कि 9 to 10% ऑफ द लैंड रिवेन्यू पेड टू द हेड रिवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। कि भाई आपको 9 से 10% लैंड रिवेन्यू देना होगा जो आपका वहाँ पे हेड रिवेन्यू कलेक्टर है उसको डेक्कन के अंदर। ठीक है, अब आपको आगे कहते हैं अलोंग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स दी मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। कि भाई मिलिट्री कैंपेन्स के साथ साथ इन लोगों ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सिस्टम भी आपका बनाया। वंस कॉन्क्वेस्ट हैज़ बीन कंपेल्ड एंड मराठा रूल वॉज सिक्योर रिवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट। और यहाँ पे बता रहा है कि इन सभी लोगों ने इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखा कि भाई कैसे हम अपने रिवेन्यू की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, और भाई उस जगह पे जहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं वहाँ की लोकल कंडीशंस कैसी हैं। एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो खेती थी उसको स्टार्ट किया गया और जो ट्रेड वहाँ का रुक चुका था उसको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स लाइक द सिंधई ऑफ ग्वालियर, गिवाद ऑफ बड़ौदा एंड द भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्स टू रेज पावरफुल आर्मीज। और इसी वजह से जिनके अभी मैंने आपको नेम लेके बताएं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गए सिंधिया ग्वालियर से, गिवाद हो गए बड़ौदा से, और भोंसले हो गए, इन सभी लोगों ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पे इकट्ठी कर ली क्योंकि ये ज़्यादा रिवेन्यू लोगों को वहाँ पे मिल रहा था। मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन दी 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज़ इन दिस रीजन। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो भी मराठा के कैंपेन यहाँ पे होते थे उसकी वजह से भाई मतलब कि कोई प्रोस्पेरिटी होती है ना, प्रोस्पेरिटी मतलब कि भाई जो वहाँ पे आपकी वेल्थ फैली हुई उसके ऊपर कोई ज़्यादा असर वहाँ पे नहीं पड़ता था। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर द सिंधिया पैट्रोनेज एंड द इंदौर अंडर द होलकार्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो यहाँ पे आपका उज्जैन था वो यहाँ पे सिंधिया की मतलब कि उसके अंदर आपका एक्सपेंड हुआ काफ़ी, और जो इंदौर था वो आपका होलकार्स के अंदर में हुआ। बाय ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रोस्पेरस एंड फंक्शनड एज अ इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। और यहाँ पे बता रहा है कि प्रोस्पेरस होने के बाद ये सिटी आपकी एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल और आपका कल्चरल हब बन गई। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठा। और फिर नए आपके यहाँ पे व्यापार के रास्ते भी बनाए जाने लगे। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ आउटलेट इन द पूना द मराठा कैपिटल। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका सिल्क यहाँ पे चंदेरी के अंदर बनाया जाता था उसको भाई वो जो आपका मराठा की कैपिटल थी ना पूना, वहाँ पे जाके उसको बेचा जाने लगा। बुरहानपुर which had earlier participated in the trade between Agra and Surat now expand in its hinterland into the Pune and Nagpur। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई
जो लोग पहले आगरा और सूरत के अंदर अपना ट्रेड करते थे, अब उन्होंने और अपने ट्रेड को यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया। पूना और नागपुर के अंदर भी वो लोग अब ट्रेड करने लगे, इन द साउथ एंड लखनऊ और इलाहाबाद के अंदर भी। ठीक है, अब यार बताते हैं आपको जाट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दी जाट्स लाइक दी अदर स्टेट्स दी जाट कंसोलिडेट देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी की। भी जैसे बाकी यहाँ पे किया, जैसे कि मराठा ने किया, राजपूत ने किया, ऐसे जो आपके जाट थे उन्होंने भी यहाँ पे एक्सपेंड किया आपकी 18th सेंचुरी के आसपास में। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टडी करते हैं जाटों ने यहाँ पे क्या। अब कहता है अंडर देयर लीडर चोरामन दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। कि भाई इनके जो लीडर था ना चोरामन, उसके मतलब की हेल्प से इन लोगों ने भाई जो दिल्ली का आपका एरिया रहता है वेस्ट साइड का, उसके पास अपना यहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि अपना यहाँ पे कंट्रोल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। एंड बाय द 1680s दे हैड बिगेन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। और फिर जो आपका दिल्ली और आगरा के बीच का जो रीजन है आपका, उसके ऊपर भी इन लोगों ने अपना कंट्रोल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टेडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। और यहाँ पे बताता है कि भाई ये लोग बिल्कुल आपके वर्चुअल कस्टेडियन बन चुके थे आपकी आगरा सिटी के। द जाट्स वर प्रोस्पेरस agriculturist and town like the Panipat and the Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो जाट थे ना, ये काफ़ी आपके मतलब की जो खेती होती है उससे प्यार करते थे, इन्होंने खेती का काफ़ी यहाँ पे विस्तार भी किया। और जैसे जो आपके शहर हैं जैसे कि पानीपत हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे उस टाइम पे, यानी कि जहाँ पे व्यापार होता था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सूरजमल थे उनके अंडर में जो आपकी भरतपुर स्टेट थी वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गई थी। ठीक है, व्हेन नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739 मैनी ऑफ द सिटी नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब नादिर शाह ने दिल्ली को यहाँ पे लूटा 1739 के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ के शहर थे उन्होंने इसका रिफ्यूज लेना यहाँ पे चाहा। हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 troops of his own and hired another 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया भाई, 30,000 तो इनके पास खुद के सिपाही थे, 20,000 इन लोगों ने मराठा से लिए और भाई 15,000 इन लोगों ने सिख से लिए। और भाई यहाँ पे जो मुगल थे उनके साथ में इन लोगों ने यहाँ पे युद्ध किया। ठीक है, अब बताता है द पावर ऑफ द जाट रीच इट्स जेनिथ अंडर द सूरजमल हु कंसोलिडेट द जाट स्टेट एट द भरतपुर। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे जाट थे वो अपनी मतलब कि बिल्कुल पीक पे और अपनी फुल पावर पे तब पहुँचे जब सूरजमल ने यहाँ पे अपने राज्य को कंसोलिडेट कर दिया यहाँ पे भरतपुर के अंदर, जो कि आपका प्रेजेंट डे राजस्थान के अंदर है, ड्यूरिंग 1756 और 1763 के अंदर। द एरिया अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द सूरजमल ब्रॉडली इंक्लूड द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न डे राजस्थान, साउथर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो एरिया यहाँ पे उस टाइम पे सूरजमल के अंडर था वो था आपका मतलब कि जो तो राजस्थान हो गया, साथ में जो आपके हरियाणा का साउथ पार्ट पड़ता है वो वाला, और वेस्टर्न पार्ट आपके उत्तर प्रदेश का और दिल्ली भी। ठीक है, सूरजमल बिल्ट अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड प्लेसेस एंड फेमस लोहाघर फोर्ट इन दी भरतपुर इज रिगार्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट बिल्ट इन दिस रीजन। और यहाँ पे बताता है कि जो सूरजमल उसने काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स यहाँ पे आपकी बनवाई, और इनमें से जो आपकी सबसे फेमस फोर्ट है वो है आपकी यहाँ पे लोहागढ़ फोर्ट, जो कि आपके भरतपुर के अंदर है, और ये सबसे मतलब कि इसको मजबूत बनाई गई फोर्ट कहा भी जाता है। ठीक है, बाकी यार अब ये जो पिक्चर है ये है आपकी 15th सेंचुरी प्लेस कॉम्प्लेक्स एट डिग नोट एट द बंगला डोम ऑन द असेंबली हॉल ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। की भाई ये जो बिल्डिंग आपकी बना रखी है ना यहाँ पे 18th सेंचुरी के अंदर, एक बार आप इसका ये देखो भाई, ये जो डोम टाइप यहाँ पे बना रखा है ये आपका, इसको बंगला डोम कुछ यहाँ पे आपका कह रहा है। ठीक है, इसको आप नोटिस कर लो एक बार यहाँ पे। तो अब कहता है वाइल द भरतपुर फोर्ट वाज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल एट डिग द जाट्स बिल्ट एन इलेबोरेट गार्डन प्लेसेस कंबाइन स्टाइल सीन्स एट द अम्बेर एंड आगरा। और यहाँ पे कहता है कि भाई वैसे तो इन लोगों ने जो अपनी फोर्ट बनवाई वो ट्रेडिशनल स्टाइल में वहाँ पे बनवाई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो गार्डन वगैरह रहते हैं वो इन लोगों ने बनाए भाई यहाँ पे, जैसे आगरा में बन रहे थे, आपके अम्बेर में बने थे, उस टाइप की कुछ। ठीक है, इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड और आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी अंडर द शाहजहाँ
इन चैप्टर 5 एंड फिगर 12 इन दी चैप्टर नंबर 6। और यहाँ पे अगर आपको इनकी डिज़ाइन देखने हैं तो भाई आप यहाँ जाके डिज़ाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के इन लोगों ने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब एल्सवेयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जान लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका हुआ था 1789 से 1794 के बीच में। ठीक है, तो चलो स्टडी कर लेते हैं। अब कहता है इन वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ देयर गवर्नमेंट। कि भाई आपकी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इंडिया के 18th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे जो कॉमन इंसान थे यानी कि आम लोग थे, उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, मतलब कि गवर्नमेंट के जो काम रहते हैं उनके अंदर। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दिस वॉज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर हम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बताएं, यानी कि जो आपका फ्रांस का एरिया हो गया, जर्मनी का एरिया हो गया, वहाँ के जो एरिया थे ना, वहाँ पे ये सिचुएशन आपकी लेट 18th सेंचुरी तक रही। द अमेरिका एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड द पॉलिटिकल प्रिविलेजेस। और यहाँ पे जो अमेरिका का और आपके फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसने चैलेंज किया इन सभी चीज़ों को। इंजॉयड बाय द अरिस्टोक्रेट्स, और ये आपके अरिस्टोक्रेट्स ने यहाँ पे किया था। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द मिडिल क्लास पीजेंट एंड आर्टिजन fought against the special right enjoyed by the clergy and the nobility। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि भाई जो ये आपके आम लोग थे, पीजेंट लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे, ये सभी लोग इसके खिलाफ लड़े कि भाई जो ये क्लर्गी लोग और जो नोबल लोग हैं ये इतनी मतलब कि मज़े लेते हैं और हमारे पास इतना कुछ नहीं है। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। और उनका ऐसा मानना था कि भाई किसी को भी जन्म से कोई अधिकार ऐसा नहीं मिलता कि भाई ये पर्सन यही करेगा या फिर ये यही करेगा, सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। रेदर पीपल सोशली पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। और यहाँ पे कह रहा है कि द फिलोसफर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्ट दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कि भाई हर एक इंसान के लिए यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्ड दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पोसेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर्स। और यहाँ पे हर एक मतलब कि लोगों के पास यहाँ पे मतलब कि पूरी राइट होनी चाहिए कि भाई हम गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। मूवमेंट सच एज द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट इनटू द सिटीजन्स। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपके अमेरिकन और फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन आपका हुआ उसने काफ़ी लोगों के ऊपर यहाँ पे प्रभाव डाला और काफ़ी लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बदल के रख दिया। ठीक है, बाकी यार इसी के साथ माय फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी एंड हो जाता है और साथ में हमारी जो हिस्ट्री थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यार अब आपकी हिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुकी है, आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपसे कोई हिस्ट्री की वीडियो मिस हो गई है तो आप देखो, प्लेलिस्ट में जाके आपको दिख जाएगी। और बाकी अगर आपका कोई भाई बहन या फिर कोई फ्रेंड यहाँ पे 6th क्लास में, तो भाई वो पूरी कंप्लीट मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो भाई आप उनके साथ में वो भी शेयर कर सकते हैं। बाकी यार आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय आप सभी को, और यार लव यू मेरी तरफ से। ठीक है।